हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग का सेशन चल रहा है 250 चैप्टर का। और हम लोग आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए ये सेशन चला रहे हैं, जो भी रेलवे है, बिहार एसएससी है ना, और दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, जितनी भी एग्ज़ाम हैं सारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पे हम लोग कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए। देखिए, यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा आने वाले सभी एग्जाम में, जहाँ पे जीके पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बता दे रहे हैं। बहुत ही इस पर अच्छे से रिसर्च करके सारा चीज़ बताया गया है, जो बहुत बार आया भी हुआ। और और भी हम लोग इस पे बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग का ये टारगेट है। तो देखिए, यहाँ पे आर1 अकेडमी क्लासेस में एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियाँ होती है। और मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ। जो ये मेरा नंबर है 9135406438, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। इसमें डेली करंट अफेयर हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं और आप लोग इस पर जुड़ सकते हैं आर1 अकेडमी क्लासेस से। और एक चीज़ है, देखिए, हम लोग 250 क्वेश्चन तो डिस्कशन 250 चैप्टर का तो डिस्कशन करेंगे। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुके रहेगा, जिसमें भी मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंडिया जीके और जनरल साइंस सारे इंक्लूड रहेंगे इसमें, है ना। तो आप लोग बने रहिए आर वन अकेडमी क्लासेस के साथ। अगर इसमें कोई भी आप लोग को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को लाइक कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हम लोग का ये, और इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन को सब नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है उसी को सीधा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है और एक संविधिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय भी है। यानी कि इसका आंसर होगा ए और सी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर होते हैं, उनको बनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष ए के मिश्रा हैं। इनका जो अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ए के मिश्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अभी आने वाला किसी न किसी एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन देगा ही देगा, तो देख लीजिएगा उसको, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है आपका 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। 5 साल हो या फिर 70 वर्ष तक का उनका कार्यकाल होता है। याद, मिनिमम तो 5 साल तो करेगा ही करेगा। मान लिया जो बंदा 66 का है, तो वो 4 साल ही करेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा। अगर मान लिया जो बंदा 65 का है, तो पूरा 5 साल करेगा, है ना, क्योंकि वो 70 साल तक उसका रिटायर्ड एज होता है। तो इतना तक वो कर सकता है ना, इसे समझिएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ बगल में, क्योंकि अब फिर बीच में जाएंगे तो नंबरिंग थोड़ा काउंटिंग गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये तो सही है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन सा बोला है सही नहीं है। इस इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, देखिए, अध्यक्ष का तो किया जाता है लेकिन सदस्यों का नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। तो ये गलत है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है, ये भी सही है। तो यानी कि गलत कौन है, बी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो चलिए ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अस्थायी, परमानेंट मेंबर कितना होता है, तो ये होता है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, 5वें नंबर में, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के
के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है। तो जो गठित समिति बनाया जाता है इसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं होता, ये इसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? तो इसमें बताना चारों ऑप्शन में कौन जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा। तो जस्टिस पी सदाशिवम जो है वो कभी नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय ऑब्वियस दिल्ली में ही होना चाहिए, दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया था? तो इसमें परिवर्तन किया गया था 2006 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस लाए गए थे कुछ कुछ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे 14 नंबर में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्र स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदे सदस्य होते हैं और कितने सदस्य होते हैं? तो कहने का मतलब है, बोलता है परमानेंट मेंबर के अलावा और भी कितने मेंबर होते हैं? तो उसमें और 4 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने स्तरीय न्यायालय होते हैं, उसमें कितना लेवल का न्यायालय होता है? तो में तीन लेवल का न्यायालय होता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 लेवल का उसमें न्यायालय होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र जो थे वो थे। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव अधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं, इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, अगर भूलिएगा तो ये अपना रिस्क पे है, जिंदगी है। देखिए यहाँ पे है, एक निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है ये बताना है। देखिए कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना ये भी करता है ह्यूमन राइट्स। कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना इसका भी काम करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना ये भी करता है। तो किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना ये काम नहीं करता है। तो आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बोला है इसमें क्या, कौन सा नहीं है, इस पे फोकस करना है ना। तो नहीं है तो यही वाला है, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो अब चलिए हम लोग 19 नंबर में देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ध्यान से, राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ? तो इसको याद रखना है, ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ है। इस क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए मैं बता रहा हूं, ये 11 नंबर से कंफ्यूज नहीं करना। ये स्थापना का बात किया है और ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण का बात किया है। ठीक है, ये संरक्षण का बात किया है और वो स्थापना का बात किया है, तो ये दोनों में अंतर है। तो ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एमसीक्यू था। आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कुछ सजेशन आपको देना है कि हमको और इम्प्रूव करना चाहिए तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।